Hello friends, welcome to LS Academy for Technical Education. In today's video we are going to discuss a problem that is based on the designing of Turing machine. This problem has been asked in the AKTU University Examination 2018-19. 2018-19 के AKTU University Examination में ये प्रॉब्लम पूछी गई थी। देखते हैं प्रॉब्लम क्या है और किस तरीके से उसका ट्रांजिशन डायग्राम हम बनाएंगे। Now first we will see what is the problem. Problem is design the Turing machine for the language L equal to e की पावर n plus 2 b की पावर n where n is greater than 0, यानी कि n की वैल्यू greater than 0 होनी चाहिए। इसका मतलब ये है n की वैल्यू 1 या 1 से ज़्यादा होगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि लैंग्वेज की स्ट्रिंग क्या क्या पॉसिबल होंगी। तो जैसे लैंग्वेज से पता लग रहा है कि a जो होंगे वो b से 2 ज़्यादा होंगे। जो नंबर ऑफ एज होंगे दैट इज़ 2 मोर देन नंबर ऑफ बीज। तो अगर n की वैल्यू 1 लेते हैं तो a 3 आएगा, b 1 आएगा। n की वैल्यू अगर 2 लेते हैं तो a 4 आएगा, b 2 आएगा। n की वैल्यू 3 लेते हैं तो a 5 आएगा, b 3 आएगा। n की वैल्यू अगर 4 लेते हैं तो b 4 आएगा, a आपका 6 आएगा, a 6 b 4, यानी कि नंबर ऑफ a's नंबर ऑफ b से 4 ज़्यादा आएंगे। ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि हमें जो ट्यूरिंग मशीन डिज़ाइन करनी है उसमें a आपके b से 2 ज़्यादा होने चाहिए। तो किस तरीके से हम इसके लिए ट्यूरिंग मशीन डिज़ाइन करेंगे उसको देखते हैं। उससे पहले हमें बेसिक आइडिया होना चाहिए कि ट्यूरिंग मशीन किस तरीके से वर्क करती है। ट्यूरिंग मशीन में ये आपका इनपुट टेप होता है, दिस इज द इनपुट टेप। इनपुट टेप पर और ये आपकी ट्यूरिंग मशीन है। एक रीड राइट हेड होता है जिसके थ्रू ट्यूरिंग मशीन इनपुट टेप पर रीड और राइट दोनों ऑपरेशन परफॉर्म कर सकती है। रीड भी कर सकती है, राइट भी कर सकती है। इसके अलावा जो हेड का मूवमेंट है वो राइट हैंड साइड में भी हो सकता है, वो लेफ्ट हैंड साइड में भी हो सकता है, यानी दोनों डायरेक्शन में ही आपका जो रीड राइट हेड है वो मूवमेंट कर सकता है। तो देखते हैं किस तरीके से अब हम इस प्रॉब्लम को डिज़ाइन करेंगे। सबसे पहले मान लीजिए हमने इनिशियल स्टेट ली क्यू नोट। क्यू नोट आपकी इनिशियल स्टेट है। इनिशियल स्टेट क्यू नोट में सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो पहला ए आया है इसको एक्स में कन्वर्ट कर दीजिए। जो पहला ए आया उसको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, एक्स में कन्वर्ट कर दिया। तो फर्स्ट ए हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू एक्स और राइट हैंड साइड में आगे की तरफ बढ़ गए। स्टेट आ गई आपकी Q1। ठीक, पहला ए लिया, एक्स में कन्वर्ट किया, राइट हैंड साइड में मूवमेंट कर दिया। अब जितने भी ए आ रहे हैं इन सबको पास करते जाइए। पास करते जाएंगे मतलब ए को ए रहने दीजिए, राइट में मूव करते जाइए जब तक पहला बी ना आ जाए। ठीक है, स्टेट यहाँ पर क्यों चेंज की, क्योंकि हमें सिर्फ एक ए को कन्वर्ट करना था एट ए टाइम। ठीक है, तो एक ए को कन्वर्ट कर लिया। उसके बाद जितने भी ए आ रहे हैं उन सबको एज इट इज़ रहने देने हैं, राइट मूव करते जाना है। इसलिए हमने लूप लगा दिया कि जितने भी ए आएंगे वो एज इट इज़ रहते हुए पास कर देगा सिस्टम। जब चारों ए पास हो जाएंगे और पहला बी आएगा तो हमें क्या करना है, सिंगल बी को, क्योंकि ए के करस्पॉन्डिंगली हमें यहाँ बी को कन्वर्ट करना है। पहला ए को एक्स में कन्वर्ट किया तो उसी करस्पॉन्डिंगली पहले बी को भी हम किस में कन्वर्ट करेंगे, वाई में कन्वर्ट करेंगे। तो जैसे ही पहला बी आया आपने उसे वाई में कन्वर्ट कर दिया, पहले बी को वाई में कन्वर्ट कर दिया और मूवमेंट किधर कर दिया आपने, लेफ्ट हैंड साइड में। पहला बी आया, इसको वाई में कन्वर्ट किया और मूवमेंट किधर कर दिया, लेफ्ट हैंड साइड में। क्यों, क्योंकि हमने ए के करस्पॉन्डिंगली एक्स को और बी के करस्पॉन्डिंगली वाई को कन्वर्ट कर चुके हैं। अब हमें फिर से वही प्रोसेस रिपीट करना है। या फिर से वही प्रोसेस रिपीट करना है तो हमें वापस लौटना होगा। इसलिए हमने डायरेक्शन किधर कर दिया, राइट से लेफ्ट की तरफ कर दिया कि जैसे पहला बी आया वाई में कन्वर्ट हुआ, वापस लौटना शुरू, यानी लेफ्ट हैंड साइड में लौटना शुरू हो गया। लौटते में इसको जितने भी ये ए मिल रहे हैं ये क्या करेगा, इनको पास करता रहेगा। स्टेट कौन सी आ गई है, Q2। इसको लौटते में आप जितने भी ए मिले, ए को ए रहने दिया, लेफ्ट हैंड साइड में मूवमेंट। ये ए मिला, ए को ए रहने दिया, लेफ्ट मूव किया। ए मिला, ए को ए रहने दिया, लेफ्ट मूव किया। ए मिला, ए को ए रहने दिया, लेफ्ट मूव किया। ए मिला, ए को ए रहने दिया, लेफ्ट मूव किया। कहाँ पहुँच गए, जहाँ पहला सिंबल कन्वर्ट किया था। जब आप पहले सिंबल पे पहुँच जाओगे जिसको आपने कन्वर्ट किया था, या जो आपका सिंबल ये एक्स जहाँ भी मिल जाए, जहाँ भी आपको एक्स मिल जाए वहीं आपको रुक जाना है। और जैसे ही आपको एक्स मिला, एक्स को एक्स रहने दो और राइट मूव कर दो।
जैसे ही आपको x मिला, x को x रहने दिया और डायरेक्शन फिर से क्या कर दिया हमने, राइट हैंड साइड। अभी तक जो हम लेफ्ट हैंड साइड में लौट के आ रहे थे उसकी वजह डायरेक्शन क्या कर दिया हमने, राइट हैंड साइड, और x को x रहने दिया। तो पॉइंटर किस पे आ गया, इस पर आ गया। स्टेट हमने फिर से क्यू नॉट से क्यों कनेक्ट किया, स्टेट क्यू नॉट से इसलिए कनेक्ट किया कि हमें वही प्रोसेस फिर से रिपीट करना है कि a को x में कन्वर्ट करे और उसके कॉरस्पॉन्डिंगली दूसरे b को y में कन्वर्ट करे। फिर से a आया, a को x में कन्वर्ट कर दिया, फिर जितने भी a आएंगे पास करते जाएगा, राइट मूव करते जाएगा। ये y आएगा, y को भी y रहने देगा, मूव करते जाएगा। कब तक मूव करेगा ये, जब तक इसको अगला b नहीं मिल जाएगा। जितने भी y मिलेंगे जो कन्वर्ट हो चुके हैं उन सबको पास करते जाएगा, एज इट इज राइट मूव करता जाएगा। कब तक, जब तक कि अगला b नहीं मिल जाता। जैसे ही ये वाला b मिला सेकंड, इस b को फिर से किस में कन्वर्ट करेगा, y में कन्वर्ट करेगा। b को y में कन्वर्ट किया और लेफ्ट मूव किया। कब तक लेफ्ट मूव करेगा, जब तक यहाँ नहीं पहुँच जाएगा x तक। जब ये वापस रिटर्न करेगा, जब ये वापस रिटर्न करेगा Q2 स्टेट में, तो इसको क्या मिलेगा, ये y मिलेंगे जो ऑलरेडी कन्वर्ट हो चुके हैं। तो क्या करना है, y को y रहने देना है और लेफ्ट रिटर्न करते जाना है, वापस लौटते जाना है। a मिला, वापस लौटो, a मिला, a को रहने दो वापस, फिर a मिला, a को a रहने दो वापस लौटो, a मिला, a को a रहने दो वापस लौटो। कब तक, जब तक कि ये x नहीं मिल जाता जो सबसे लास्ट में कन्वर्ट हुआ था x, ये वाला x। जैसे ये x आया, x को x रहने दिया, राइट मूव कर दिया, यानी डायरेक्शन फिर से चेंज कर दी। जो लेफ्ट हैंड साइड में जा रही थी इस पॉइंट पे आके वो राइट हैंड साइड में हो गई। ठीक, फिर से आप यहीं आ गए, फिर से तीसरा a लिया, इसको x में कन्वर्ट किया, फिर a आए, a को पास करते गए, y आए, y को पास करते गए, b आया, b को y में कन्वर्ट कर दिया, लेफ्ट टर्न लिया, वापस लौटे। जब वापस लौटेंगे तो y मिलेंगे, तो y को y रहने देना है, लेफ्ट मूव करते जाना है। फिर y मिला, y को y रहने दिया, लेफ्ट मूव करा। फिर a मिला, a को a रहने दिया, लेफ्ट मूव किया। फिर a मिला, a को a रहने दिया, फिर लेफ्ट मूव किया। फिर जैसे ही ये वाला x मिलेगा, x को x रहने दिया, राइट मूव किया, तो यहाँ पर आ जाओगे आप, रेडिएट हेड इस पॉइंट पे आ जाएगा। ठीक, अब फिर से चौथे वाले a को क्या करोगे आप, फिर इसको x में कन्वर्ट करोगे। फिर a मिला, a को a रहने दिया, राइट मूव किया। फिर y मिला, y को y रहने दिया, राइट मूव किया। अब क्या होता था, हर बार हमें क्या मिलता था, जब b मिलता था तो हम उसको y में कन्वर्ट करते थे, लेकिन हमने जितने a थे उसके करस्पॉन्डिंगली b तो कन्वर्ट हो गए, लेकिन है कि हमारे पास a दो ज़्यादा है। तो जब फोर्थ वाला a आपने कन्वर्ट किया x में, उसकी करस्पॉन्डिंगली यहाँ पर है ही नहीं b। जब इसके करस्पॉन्डिंगली यहाँ पर b है नहीं, तो जब आप आगे मूव करोगे तो आपको y मिलता रहेगा, y को y रहने दिया, राइट मूव किया, y मिला, y को y रहने दिया, राइट मूव किया, y मिला, y को y रहने दिया, राइट मूव किया। और इसको आपको Q1 स्टेट में क्या मिल गया, सीधा ब्लैंक सिंबल। ब्लैंक सिंबल क्यों मिल गया, क्योंकि सारे आपके b खत्म हो चुके थे। b जैसे ही आपको पता लगा खत्म हो गए, अब आपको क्या चेक करना है, सिर्फ कि मेरे पास 2a एक्स्ट्रा हैं, यही तो चेक करना है, मेरे पास 2a एक्स्ट्रा हैं। ठीक, a के तो मुझे पता लग गया एक्स्ट्रा है, क्यों, क्योंकि मैं x को यहाँ पे कन्वर्ट करके आया था a को x में, और यहाँ पर मुझे क्या मिल गया, ब्लैंक मिल गया। तो ब्लैंक मिलना अपने आप में क्या इंडिकेट कर रहा है कि चौथे a को मैंने x में कन्वर्ट कर दिया था, करस्पॉन्डिंगली y मुझे नहीं मिला, करस्पॉन्डिंगली b नहीं मिला, सॉरी। तो जैसे b नहीं मिला मुझे पता लग गया कि एक तो एक एक्स्ट्रा में कन्वर्ट करके आया हूँ। ठीक है, लेकिन Q1 स्टेट में मेरे क्या मिला, अब नॉर्मल सीक्वेंस में नहीं आ रहा कि Q1 में मुझे b मिल रहा है। Q1 में मुझे नया सिंबल क्या मिला, ब्लैंक सिंबल मिला। तो मैं क्या करूँगा, ब्लैंक को ब्लैंक रहने दिया और वापस लौटा एक नई स्टेट में, कौन सी में, Q3 में। यानी जब मैं सारे y पास करके जैसे ब्लैंक मिलेगा तो ब्लैंक को ब्लैंक रहने दूंगा और वापस लौटूंगा। वापस किस लिए लौटूंगा, ये चेक करने के लिए कि एक और a एक्स्ट्रा होना चाहिए, 2 a एक्स्ट्रा होना चाहिए। एक तो मुझे पता लग गया भाई, एक को तो मैं कन्वर्ट करके आया ही हुआ हूँ। ये और चेक करना है कि क्या एक और a एक्स्ट्रा है, 2 चेक करने के लिए। तो जैसे ब्लैंक मिला, ब्लैंक को ब्लैंक रहने दिया, लेफ्ट मूव किया, वापस लौटा। वापस लौटा, स्टेट कौन सी आ गई आपकी, Q3 आ गई, नई स्टेट ले ली मैंने, नॉर्मल मूवमेंट नहीं कर रहा मैं।
Q3 स्टेट में क्या मिलेगा मुझे, जब वापस लौटूंगा y मिलेंगे, y को y रहने दो, लेफ्ट मूव करो, फिर y मिला, y को y रहने दो, लेफ्ट मूव किया, फिर y मिला, y को y रहने दिया, लेफ्ट मूव किया। फिर जैसे a मिला पहला, फिर जैसे मुझे एक a मिला, ये वाला a को a रहने दिया और लेफ्ट मूव किया। मुझे चेक करना एक ही a एक्स्ट्रा है ये। जैसे पहला a मिला, a को a रहने दिया और लेफ्ट मूव किया, ठीक है। अगर और स्टेट कौन सी कर दी मैंने, Q4। ये Q3 से Q4 एक ही स्टेट मैंने क्यों किया, क्योंकि मुझे एक ही एक्स्ट्रा चेक करना है। तो जैसे ये A आया, A को A रहने दिया और फिर वापस लौटा। अगर वापसी लौटने में मुझे यहाँ पर क्या मिलता है, X मिलता है। ये X का मिलना क्या इंडिकेट कर रहा है कि सिर्फ एक A ही एक्स्ट्रा है। भाई जैसे पहला A मिला मुझे वापसी लौटने में, उसको मैंने A रहने दिया, लेफ्ट मूव किया फिर से, और तुरंत मुझे क्या मिल गया, X मिल गया। अगर X मिल गया इसका मतलब क्या है कि उसके पीछे तो ऑलरेडी कन्वर्ट हो चुके होंगे, यानी एक A ही एक्स्ट्रा है। एक तो ये वाला जो मैंने कन्वर्ट कर दिया था, और दूसरा मुझे ये एक्स्ट्रा मिल गया। तो अगर Q4 स्टेट में मुझे क्या मिलता है, Q4 स्टेट में अगर मुझे X मिल जाता है तो X को X रहने दो, फिर चाहे लेफ्ट मूव दिखाओ या राइट मूव दिखाओ, आपका किस में पहुंच जाएगा, फाइनल स्टेट में पहुंच जाएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए एक और A होता, ये मान लीजिए नहीं है, एक और A होता, एक एक्स्ट्रा और A होता प्रॉब्लम में, तो क्या करता सिस्टम, उसको तो रिजेक्ट करना चाहिए। तो जब वापसी में लौटेगा ये, अगर मान लीजिए इस तरह से सीक्वेंस होती, आपको बता देता हूँ, A 5 A हैं, और 2 B हैं, क्या ये स्ट्रिंग एक्सेप्ट होगी, नहीं होगी। तो सिस्टम कैसे वर्क करेगा, इस पे A को X में कन्वर्ट करेगा, फिर आगे बढ़ेगा, B को Y में कन्वर्ट करेगा, वापस लौटेगा, फिर A को X में कन्वर्ट करेगा, फिर आगे बढ़ेगा, B को Y में कन्वर्ट करेगा, फिर वापस लौटेगा, A को X में कन्वर्ट करेगा, आगे बढ़ेगा, इधर जाएगा, इसको ब्लैंक मिलेगा। जैसे ये ब्लैंक मिला, ये वाला ब्लैंक को ब्लैंक रहने दिया, वापस लौटा, वापस लौटा तो क्या मिला, इसको Y मिला, Y को Y रहने दिया, वापस लौटा, फिर Y मिला, Y को Y रहने दिया, वापस लौटा, फिर इसको ये वाला A मिला, A को A रहने दिया, फिर वापस लौटा। अब इसको क्या होना चाहिए था, अगर एक दो एक्स्ट्रा थे, X मिलना चाहिए था, लेकिन X की जगह इसको क्या मिल रहा है, A मिल रहा है। तो क्या आपने Q4 स्टेट में A को डिफाइन कर रखा है कि Q4 स्टेट में अगर A आता है तो उसका क्या करना है, Q4 स्टेट में हमने A को तो डिफाइन कर ही नहीं रखा है। तो सिस्टम ट्यूरिंग मशीन किस पे होल्ड कर जाएगी, Q4 स्टेट पे। और Q4 क्या फाइनल स्टेट है आपकी, Q4 तो फाइनल स्टेट है नहीं। इसका मतलब सिस्टम आपका इसी पे होल्ड कर जाएगा Q4 पे, और Q4 क्योंकि नॉन फाइनल स्टेट है इसलिए स्ट्रिंग एक्सेप्ट नहीं होगी, ठीक है। सिर्फ कब स्टेट एक्सेप्ट होगी, जब आपके सिर्फ 2 B एक्स्ट्रा होंगे। इस प्रॉब्लम में क्या है, 3 B एक्स्ट्रा हैं, A 5 है और B 2 है, इसलिए ये स्ट्रिंग एक्सेप्ट नहीं करेगा सिस्टम। तो ये ट्यूरिंग मशीन किसको एक्सेप्ट करेगी, जिसमें सिर्फ 2 A एक्स्ट्रा होंगे, ठीक है। सो आई होप नाउ यू अंडरस्टैंड द concept of this designing of Turing machine. If you have any doubt you can ask in the comment section. Thank you so much.